हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल किस तरह से लर्न करनी है। मींस आपको सारे के सारे एलिमेंट किस तरह से लर्न करने हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। आप उन ट्रिक्स को ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे और आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रिक्स पे जाने से पहले कुछ आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्यों जो इसका ओवरव्यू है मैं आपको दे देता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। ये क्या है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें क्या है, 18 आपके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिनको वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम बोला जाता है। ठीक है, कितने होते हैं? 18। 7 क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। 7 क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। ये आप बोल सकते हैं इनको हॉरिजॉन्टल रो, क्योंकि कहीं कहीं लिखा होता है हॉरिजॉन्टल रो। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं? टोटल 7। तो 7 ग्रुप हो गए और 18 पीरियड हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है इसको बोला जाता है एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल। सेकंड वाले को ग्रुप को क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट वाला भी हो गया और सेकंड वाला भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल और सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब ये जो लास्ट है 18th ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, 18 ग्रुप भी बोला जाता है, और साथ में नोबल गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं। और ये 17 वाला ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है? हेलोजन ग्रुप। और इसके पहले वाले को बोला जाता है कैलोजन ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आपका हेलोजन, ये हो गया आपका कैलोजन। तो यही आपको याद रखना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये शायद सबको पता होंगी, लेकिन मैंने एक बार आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ और चीज़ें देख लीजिए। इसको यहाँ तक, ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड जो आपका ग्रुप है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या क्या होता है? जैसे एस पी डी एफ होता है ना, एस पी और आपका डी एफ है ना, स्मॉल लेते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, क्या होता है? एस पी डी एफ होता है। तो ये होते हैं एस, कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये वाले कौन से होते हैं? ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और ये आपके कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बीच वाले। और नीचे आपके क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये भी चीज़ हो गई है। अब इसके साथ साथ देख लीजिए कि अभी आपने देखा, ये वाले पार्ट देख लिया आपने, इस वाले पार्ट को भी देख लिया। कौन कौन से पार्ट देख लिए? ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। अब इसमें क्या होता है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और इसके अंदर कुछ और होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? हैवी मेटल्स होते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। क्या है? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो ये तो था छोटा सा ओवरव्यू जो आपको याद रखना है। एक चीज़ और है, लास्ट छूट गई है, इसमें क्या है? मेटलाइड भी होते हैं। कौन कौन सी मेटलाइड है? मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ये आपके इस तरह से, ऐसे और ऐसे 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 इस तरह से। ठीक है, ये आपके क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके क्या है? मेटलाइड होते हैं। इनको आपको याद रखना है। क्लियर है? ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना जरूरी था, जिससे कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है। तो अब बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में, बात करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप की। तो हर ट्रिक के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो आपको स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है। जैसे आपने स्टोरी सुन ली तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिएगा, एक क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम हलीना है। एक क्या होती है? लड़की होती है जिसका नाम हलीना है। और वो क्या होती है? स्पिरिट होती है। स्पिरिट क्या? जैसे कब्र, आप कोई किसी डेथ हो जाती है उसको क्या कब्र में ले जाते हैं। तो हलीना क्या? स्पिरिट, स्पिरिट बन जाती है। तो जैसे उसको कब्र में लेके गए, वो क्या हो जाती है? फरार हो जाती है। तो अब यहीं से आपकी ट्रिक बन गई। क्या है? हलीना कब्र से फरार। क्या है? हलीना कब्र से फरार। फर्स्ट ग्रुप में देखिएगा, हा से हलीना, एच हाइड्रोजन, हा ली ना कब्र, कब्र आर आ रहा ना, कब्र से फरार। एस से आपका हाइड्रोजन, एल से लिथियम, और एन से सोडियम, के से पोटेशियम, आर बी से रुबिडियम, और सी एस से सीजियम, और एफ आर से फ्रेंसियम। क्लियर है? तो ये क्या है? हलीना कब्र से फरार। ये आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग डिमांड करते हैं अपने पापा जी से, बोलते हैं पापा हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, बोलते हैं ना।
तो एक लड़का है वो भी डिमांड करता है अपने पापा जी से, तो डिमांड करता है। अब आप जैसे मान लो लाडले हैं, अकेले हैं, अगर कोई भी लड़का क्या है अकेला है, लाडला है, तो क्या होगा, पापा जी डिमांड पूरी कर देंगे। तो इसमें भी एक लड़का होता है वो लाडला होता है, उसकी डिमांड पापा पूरी कर देते हैं। तो क्या डिमांड करता है, तो क्या करता है, बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी। तो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो पापा तो यहाँ पर सूट नहीं बैठेगा, तो आपको बाप से ही थोड़ा गलत मत सोचेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रिक है, आपको ट्रिक का मतलब कि एक छोटा सा आपको क्लू मिल जाए, ठीक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, आपको क्लू मिल गया, वहाँ से आप तुरंत निकाल लोगे हाँ ये वाला एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से वी से बेरिलियम, और एम से मैग्नीशियम, सी से कैल्शियम, एस से स्ट्रोंटियम, और बी से बेरियम, आर से रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये तो हो गए सेकंड ग्रुप की बात। अब चलते हैं 13 ग्रुप पे। कहाँ पर, 13 ग्रुप पे, मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट के पास, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप याद कर, आप सुनते चले जाइएगा, बस सुनिएगा, ठीक है, मजे सुनिएगा, और फिर बाद में एक बार और सुनिएगा, आप सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद 13 जो ग्रुप है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिएगा क्या है, बाल गंगाधर इंडियन तेली। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्या है, बाल गंगाधर इंडियन तेली। तो क्या है, बाल, बा अल, ठीक है, दोनों चीज़ आ गई, बाल से दोनों चीज़ आ रही हैं, बा और अल। बा से आपका आ रहा बोरोन, और बोरोन आ रहा, और एल से एल्युमिनियम, और जी से आपका गैलेनियम, और आयन से आयोडीन। क्या आ रहा है आपका, सॉरी आपका कौन सा आ रहा है, आयोडियम। क्या आ रहा है, आयोडियम, आयन से आयोडियम, और टी आई से थैलियम। तो क्या हो गया, बाल, बाल में दोनों आ रहा, बाल गंगाधर इंडियन तेली, टी आई से थैलियम। तो क्या हो गया, बाल गंगाधर इंडियन तेली, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 14th आपका ग्रुप है उसकी बात करते हैं। ये क्या है, अब इसमें थोड़ा सा भगवान के बारे में बात कर लेते हैं, भक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जो शिव जी हैं, शिव पार्वती से कुछ बोल रहे हैं, माता पार्वती से कुछ बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए, कहे शिव जी सुने पार्वती। आपको याद रखना है, कहे शिव जी हैं पार्वती से कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब ये आपको नहीं आगे चलना है क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहे शिव जी सुने पार्वती, बस इतना याद रखना है। तो सी से आपका कार्बन हो गया। देखिए क्लू मिल रहा है इसमें, अब ये मत बोलिए कि कहे से के आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप इस तरह से क्लू मिल जाना चाहिए कि के का मतलब क्या है, कार्बन यहाँ पर आ रहा है। तो कहे शिव जी, ऐसा ही, सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, और एसएन से टिन, और पीवी से लीड। तो ये क्या हो गया, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। ये 14th आपका ग्रुप था। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, ये 15th ग्रुप की बात चल रही है। बहुत सारे लोग क्या क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में आप क्या चाहते हैं कि हमारी टीम ही जीते, इंडिया ही जीते, चाहते ना। तो आप साथ में जीतने की भी दुआ कर रहे होते हैं, और जो बड़ी बड़ी टीम है, जो अच्छी टीम्स हैं, अच्छी टीम तो इंडिया की भी है, लेकिन जो बढ़िया टीम है और भी जो कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं अच्छे से, तो क्या सोचते हैं आप, सोच रहे होंगे कि भाई जो बढ़िया टीम है, मान लो यहाँ पर दे रखा है, तो आप बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो जाए, फिर तो हम जीत ही जाएंगे, है ना। तो वही है यहाँ पर, क्या है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो क्या हो गया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो आपका क्या है, अब नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है आपका 16 ग्रुप की बात करते हैं। अब देखिए इसमें मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, आप नाम पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको क्लू मिल जाए, ट्रिक मिल जाए, आप नाम बाकी अपने आप से पढ़, जो इसमें दे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो मैं अब नाम नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा मैं ट्रिक बताऊंगा। अब इसके बाद बात करते हैं 16 ग्रुप की। तो क्या होता है कि जैसे आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की आपकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना, उसकी तारीफ भी करते होंगे, है ना, तारीफ भी करते होंगे कि भैया अच्छी लग रही हो, आपका फेस अच्छा लग रहा है, हाथ अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एक लड़का तारीफ कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड की, 16 ग्रुप में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ओ सनम सुंदर तेरे पैर, पैरों को देख के बोल रहा है, ओ सनम सुंदर तेरे पैर। क्या बोल रहा है, ओ सनम सुंदर तेरे पैर। तो इससे आपका जो 16 ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है, इस ट्रिक के साथ। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका हेलोजन ग्रुप है। क्या है, हेलोजन ग्रुप। तो इसमें क्या एलिमेंट है, आपके जो एलिमेंट है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो क्या है इसकी जो ट्रिक है फकल विरियत, इसकी क्या है फकल विरियत। तो फकल विरियत आपको इस तरह से याद रखना है, कोई इंटरेस्टिंग ट्रिक इसमें नहीं है, तो आपको यही याद रखना फा कल विरियत। तो क्या हो जाएगी फकल विरियत। आपको हेलोजन एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये जो हेलोजन एलिमेंट्स हैं आपको सारे याद, पांचों के पांचों आपको जो हेलोजन एलिमेंट है याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका आगे चल के आपको यूज भी मिलेगा। तो क्या होगा फकल विरियत। अब इसके बाद बात करते हैं नोबल गैसेस के बारे में, जो आपका जीरो ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक है क्या है कि हीना, नीना और करीना सबसे सेक्सी रीना। यहाँ पर सेक्सी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सेक्सी में लिख आ रहा है एक्स आ रहा है, तो सेक्सी में आता नहीं है, इस तरह से एक्स आ रहा है। तो सुंदर भी बोल सकते हैं आप, हीना, नीना और करीना सबसे सुंदर रीना। तो ये सुंदर में भी थोड़ा नहीं आ रहा था क्योंकि एक्स नहीं आ रहा था, तो सेक्सी में एक्स आ रहा है, इस वजह से ये सेक्सी बना दिया। तो आप इसको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो क्या है कि हीना, नीना और करीना सबसे सेक्सी रीना। तो हीना, नीना और करीना सबसे सेक्सी रीना, ये आपके सारे हो गए, ठीक है। ये आपकी ट्रिक्स इस तरह से सारी कंप्लीट हो जाती हैं, किसकी ग्रुप की, यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो सारी क्लियर हो गई। फर्स्ट क्या था, हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तेली, कहे शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओ सनम सुंदर तेरे पैर, फकल विरियत, हीना, नीना और करीना सबसे सेक्सी रीना। अब आप एक काम करिए, पॉज करिए एक बार और अपने आप से पूरा यहाँ तक सारी रिपीट करिएगा, अपने आप से रिपीट करिएगा, देखिए आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। एक बार रिपीट करिएगा, फिर मेरे साथ आप बोलिएगा कि हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तेली, कहें शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओ सनम सुंदर तेरे पैल, फकर विरियत, हीना, नीना और करीना सबसे सेक्सी रीना, ठीक है। तो अब देखिएगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, मींस ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो देखिएगा 21 से 30 तक, ये क्या है 21 से 30 तक हो रहा है। तो अब इसमें सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है कि एक लड़का है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, तो उसको उसके ऊपर डाउट रहता है, शक रहता है, होता नहीं है भाई, शक का कीड़ा, तो शक रहता है। तो अपने दोस्त अपने फ्रेंड से बोलता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है, क्या बोलता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड का नाम है विनीता कृपलानी नाम है, क्या है विनीता कृपलानी। तो बोलता वो लड़का बोलता है उससे, बोलता है सुन तेरी विनीता कृपलानी मन से फेंक नहीं कुछ जान उसे। क्या बोलता है, यही बोलता है, सुन, ऐसा ना रहा है, ठीक है, बोलता है सुन तेरी विनीता कृपलानी मन से फेंक, एफ आ रहा और सी भी आ रहा, फेंक नहीं कुछ जान उसे। यही बोलता है, तेरी विनीता कृपलानी मन से फेंक नहीं कुछ जान उसे। तो विनीता कृपलानी कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में वो बोल देता है कि सुन तेरी विनीता कृपलानी मन से फेंक नहीं कुछ जान उसे। ये आपकी ट्रिक हो जाती है। ये सारे एलिमेंट इस ट्रिक के बेसिस पर आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी बात करते हैं। तो उनमें क्या है, इसमें भी ट्रिक है, इसमें आप ध्यान समझिएगा। क्या होता है, एक आशिक होता है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा आशिक होता है, तो वो क्या बोलता है, शेर शायरी की भाषा में बोलता है, बोलता है ये जर्रा नबी हो गया मोहब्बत में तेरी। क्या बोलता है, ये जर्रा नबी हो गया मोहब्बत में तेरी, ये जर्रा नबी हो गया मोहब्बत में तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी मुझे। क्या बोलता है, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी मुझे, ये जर्रा नबी हो गया मोहब्बत में तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी मुझे। तो ए से आपका क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया 39 भाई। ये जर्रा नबी हो गया मोहब्बत में तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी मुझे। तो इस तरह से आपके एलिमेंट सारे हो जाते हैं। आपका वाई हो गया, जेडार हो गया एलिमेंट, एन भी हो गया, आपका एमओ मॉलिब्डेनम हो गया। इस तरह से सारे एलिमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। हल्का सा आपको बस किलो चाहिए, जिससे कि आपको वो जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो पता चल जाए। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिएगा। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपका, अब देखिए यहाँ पर जो 6 वाला पीरियड है उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, देखिएगा। तो क्या है इसमें, क्या है, ला हफ्ता, जो ट्रिक है इसमें, ला हफ्ता वरना रह उस पोपट के साथ और हो जा तू भी पागल। ठीक है, ला हफ्ता उस इरिटेटिंग पोपट, यहाँ पर इरिटेटिंग पोपट
तो क्या है कि ला हफ्ता, एले वाला हो गया, ला हफ्ता क्या होता है, ला हफ्ता, एच एफ हो गया और ता दोनों आ रहे हैं इसलिए ये हफ्ता हो गया। ला हफ्ता, डब्लू वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा तू भी पागल। क्या, और यू हो गया, एच जी आपका मरकरी मरकरी हो गया, और हो जा तू भी पागल। ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा तू भी पागल। ये सारे एलिमेंट इस ट्रिक से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो ट्रिक उसकी बात करते हैं 7th पीरियड में। तो क्या है इसमें, ये जो, हाँ, अब जैसे आपने एक बुक का नाम सुना होगा आर डी शर्मा, मैथ्स की बुक होती है, काफ़ी अच्छी बुक होती है आर डी शर्मा। तो उसके बेस पे ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अकेले आर डी शर्मा, अकेले आर डी शर्मा की बुक है, अकेले आर डी शर्मा की बुक है जिसमें मैथ्स के डिफरेंट रेंज के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें मैथ्स के डिफरेंट रेंज के क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्या है, अकेले आपका एसी हो गया, अकेले आर डी शर्मा, अकेले आर डी शर्मा की बुक है मैथ्स, जिसमें मैथ्स के डिफरेंट रेंज के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट रेंज के क्वेश्चन मिलते हैं, किसके, मैथ्स के। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाती है, अकेले आर डी शर्मा की बुक है जिसमें मैथ्स के डिफरेंट रेंज के क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपके सारे एलिमेंट इस ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की। तो लेंथेनाइड सीरीज आपके क्या रहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहते हैं, और आपके एक्टिनाइड सीरीज वाले कौन से रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। तो आपको इनको किस तरह से याद करना है, इसको भी ध्यान समझिएगा। और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को डायरिया हो जाए, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, किसी को डायरिया हो जाए, तो डायरिया हो जाएगा, वो क्या करेगा, डायरिया हो जाएगा, उसको सारा बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी, पेट खराब, बिल्कुल इधर उधर भागना, सीधा लाल पीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लाल पीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही एक इंसान है, उसमें क्या है कि किसी को डायरिया हो जाए तो क्या लाल पीला दिखने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि दो लड़कियां होती हैं, सबसे पहले सुनिएगा क्या होता है, दो लड़कियां होती हैं जिनका नाम है सेलियम और प्रीति। क्या है, सेलियम और प्रीति। सेलियम और प्रीति नाम की दो लड़कियां होती हैं। सेलियम प्रीति ने पम्मी और सम्मी को एक डंडा मारा। सुनिएगा ध्यान से, सेलियम और प्रीति ने पम्मी और सम्मी को एक डंडा मारा। तो पम्मी और सम्मी को डंडा मारा, फिर वो यूरोप चली गई। क्या, डंडा मारा तो वो कहाँ चली गई, तो वो यूरोप चली गई। तब वहाँ उन्हें डायरिया हो गया। तो वो यूरोप चली गई, तब उन्हें वहाँ डायरिया हो गया और टमाटर येलो एंड ब्लू दिखने लगे, और टमाटर येलो एंड ब्लू दिखने लगे। ठीक है, येलो एंड ब्लू दिखने लगे। तो क्या, सेलियम और प्रीति ने पम्मी सम्मी को एक डंडा मारा, वो यूरोप चली गई, तब उन्हें डायरिया हो गया, तब उन्हें साइलेंट है, उन्हें डायरिया हो गया। और देखो, और यहाँ पर आ रहा है लेकिन यह लिखा है तो वो भी आपको एडजस्ट करना। और टमाटर येलो और ब्लू दिखने लगे, और टमाटर येलो और ब्लू दिखने लगे, और उन्हें टमाटर येलो और ब्लू दिखने लगे। तो इस तरह से आप ये ट्रिक पूरी कंप्लीट बन जाएगी। आप इनको सारे जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल इस तरह से याद कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज की। तो एक्टिनाइड सीरीज की क्या है कि जैसे कि इसमें जो स्टोरी है कि आप लोगों को वैसे भी गरीब लोगों जो काफ़ी पुअर पीपल होते हैं, वैसे भी उनको प्यार करना चाहिए, है ना। अगर कुछ किसी को रियल में गरीब है, कुछ ज़रूरत है तो दे देना चाहिए। तो इसमें भी उसी की बेस्ड है, उसी की बेस है इसमें भी। तो क्या होता है, तो आपको स्टोरी समझ में आ गई। अब क्या है कि थोड़ा प्यार उन, इसमें क्या है, थोड़ा प्यार उन, तो थोड़ा सा आपका टीएच हो गया, थोड़ा प्यार उन, ओ इसमें आ रहा और एन यूरेनियम वाला, और इसमें एनपी इसका आ रहा है। थोड़ा प्यार उन परिवारों से भी कर, थोड़ा प्यार उन परिवारों से भी कर लो जिनकी आमदनी, थोड़ा प्यार उन परिवारों से भी कर लो जिनके आम बहुत कम बिके हैं। क्या होता है, एक परिवार है, गरीब परिवार है, आम बेचते हैं, ठीक है, आम बेचते देखा नहीं आपने, ठेला लगा के बेचते हैं, किसी के बिक जाते हैं, किसी के नहीं बेचते हैं। तो वो क्या करता है, जिसके नहीं बिक रहे हैं बेचारे, जो बेच लेते हैं वो घर पे जाते हैं, फिर उसका खाना पीना जो राशन वगैरह उसको खरीदते हैं, लेकिन जिसके नहीं बिकते हैं वो क्या करते होंगे। तो ऐसे ही है, थोड़ा प्यार उन परिवारों से भी कर लो जिनके आम कम बिके हैं, जिनके आम कम बिके हैं, क्योंकि जिनके आम कम बिके हैं क्योंकि इनकी फैमिली मंथली इनकम
ना के बराबर है, लो है, बहुत कम है। क्या है? ना के बराबर है, लो है, बहुत कम है। तो अब देखिए यहां से बन जाता है थोड़ा प्यार, टी एच आ रहा है, थोड़ा प्यार, ओ एन, उन आ रहा है, उन, पीयू से परिवार, उन परिवारों, इसमें परिवार आ रहा है, ठीक है। थोड़ा प्यार उन परिवारों से भी कर लो। इसके बाद जिनके आम, आम से ए हमारा, जिनके आम कम, सी हमारा कम बिके हैं, जिनके आम कम बिके हैं। क्योंकि, क्योंकि के आ रहा है, लेकिन मैंने ऊपर ही बताया था कि आप सी थोड़ा सा उसको कंपैरिजन करिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा किलो चाहिए। क्योंकि, क्योंकि इनकी, ये आ रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली मंथली, एफ है हमारा फैमिली, क्योंकि इनकी फैमिली मंथली इनकम, इनकम साइलेंट है, एन से, एन से नेग्लिजिबल है या लो है, एल आर, इनकी फैमिली मंथली इनकम ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, लो है। इसलिए आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिए, इनकी आम कम बिके हैं, ठीक है। ये वाली आपकी ट्रिक यहाँ से बन जाती है, ठीक है। तो ये तो था सारा जो लर्निंग ट्रिक्स थी, जिनको आपको, जिसकी हेल्प से आप सारे एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट कहाँ किसके बाद आता है, तो वो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। अब आपको थोड़ा इस सीक्वेंस में भी आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। आपको सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं, सारे तो नहीं, जब मैं आप जैसा था तो उस टाइम मुझे 60 के आसपास थे सारे सीक्वेंस में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, सोडियम, इस तरह से सारे याद थे, बिल्कुल एक सांस में मैं बोल देता था। तो इसका बेसिक कोई ट्रिक भी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में सारे 60 के 60 या 70 याद हो जाएं, ठीक है। वो आप बार बार बोला करिए, लिखा करिए, इस तरह से आपको कम से कम 40-50 तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से 40-50 होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और नहीं तो आपको इसी सीक्वेंस में जो मैंने बताया है, इस तरह से ही आपसे पूछा जाता है कि कहीं किसी ग्रुप का पूछ लिया, किसी आपके हो सकता पीरियड का पूछ लिया जाए, लेंथेनाइड ऑक्टेनाइड का पूछ लिया जाए। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज है उसमें टोटल 14 एलिमेंट रहते हैं। कितने रहते हैं? 14 एलिमेंट रहते हैं। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट है, किसी तरह का डाउट है, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आप जो भी आप चाहते हैं, पहली बात तो मैं एक और इसकी पीरियोडिक टेबल का एक और वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्रॉपर्टी बताइए, किस तरह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इंक्रीज होती है, इसका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसका साइज वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह, तो किस तरह से इन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है और कहाँ चेंज होती हैं, कहाँ नहीं चेंज होती हैं, कब यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज होती हैं। तो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर कम हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है अप टू डाउन जाने पर, या लेफ्ट टू राइट आने पर कौन सा डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे जो टॉपिक पे ये कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपका 30 से 40 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा, और सारे के सारे मैं टॉपिक आपके कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।